Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class SST book chapter number 2. Chapter name is Language of Maps, मानचित्र की भाषा. And yes, if you need this type of video so please subscribe this channel. और इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना. नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. लेट्स लर्न. हम पढ़ेंगे किस बारे में, किस टॉपिक पे पढ़ेंगे, तो वो है मैप्स. एडवांटेज ऑफ मैप्स ऑफ ओवर ग्लोब, टाइप ऑफ मैप्स, रीडिंग अ मैप्स. हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे. मानचित्र को पढ़ा कैसे जाता है ये पढ़ेंगे. और इसके प्रकार कितने हैं, मानचित्र के प्रकार कितने हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं ये पढ़ेंगे. सो नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम हियर. मैप्स. इन दिस प्रीवियस चैप्टर, लास्ट चैप्टर में वी हैव स्टडी, हमने पढ़ा था अबाउट अ ग्लोब, एक ग्लोब के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा रूप है, एक मॉडल है. अ मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लोब. मैप क्या है, मैप मानचित्र जो है वो ग्लोब से बहुत ही अलग है, ग्लोब से डिफरेंट है. It is a flat representation of a small or large area of the earth. ये जो मैप होता है ये फ्लैट पेज पे होता है और ये या तो स्मॉल हो या छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये फ्लैट एरिया में होता है, फ्लैट पेज पे होता है मैप. इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में क्या होता है, मैप्स वर यूज टू लोकेट प्लेस. पहले के समय में स्थानों को पता लगाने के लिए हम क्या करते थे, उपयोग किया जाता था, मानचित्र का उपयोग किया जाता था. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. एटलस क्या होता है, मैप के बुक को, मानचित्र की किताब को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है. ग्लोब क्या है, अलग चीज़. मैप क्या है, अलग चीज़. और एटलस क्या है, अलग. ग्लोब क्या है, ग्लोब एक मॉडल है, पृथ्वी का छोटा रूप है ग्लोब. मैप क्या है, मानचित्र जो फ्लैट पेज पे बनाया जाता है. और एटलस क्या है, जो मैप की बुक्स होती है उसे एटलस कहा जाता है. अ मैप कैन बी ऑफ अ कॉन्टिनेंट. अ मैप कैन बी ऑफ अ कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट और सिटी. मानचित्र जो है वो महादेश का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है, शहर का हो सकता है, राज्य का हो सकता है, किसी का भी हम मानचित्र हो सकता है. अनलाइक अ ग्लोब, इट गिव्स मिनट डिटेल्स ऑफ अ प्लेस. ग्लोब के विपरीत किसी स्थान का सूक्ष्म विवरण देता है ये. जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब से जस्ट उल्टा बहुत ही बारीकी में मैप को बताया जाता है. इट कैन बी रोल्ड और फोल्डेड एंड कैन बी ईजिली कैरिड. मैप को बहुत आसानी से रोल किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और कहीं भी ईजिली लाया ले जाया जा सकता है. मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑफ फीचर्स लाइक रेनफॉल, वेजिटेशन एंड इवन पॉपुलेशन डेंसिटी. वर्षा है, वनस्पति है, यहाँ तक कि जनसंख्या घनत्व जैसी विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया जा सकता है. मानचित्र क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है. अब है एडवांटेज ऑफ मैप ओवर ग्लोब. ग्लोब पर मानचित्र का लाभ क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं मानचित्र के. अ ग्लोब इज नॉट कन्वीनियंट टू कैरी अनलाइक अ मैप विच इज हैंडी. क्या होता है, ग्लोब है जो कहीं भी लाने ले जाने में सुविधाजनक नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन इसका उल्टा मैप क्या है, कहीं भी आसानी से लाया ले जाया सकता है. वी कैन मेक अ मैप ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन बट नॉट अ ग्लोब. मैप है, कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र का मैप बनाया जा सकता है, लेकिन ग्लोब सिर्फ अर्थ का मॉडल होगा, कोई पार्टिकुलर चीज़ का हम ग्लोब नहीं बना सकते हैं. टाइनी डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब. और बारीकी से जो एकदम बारीकी विवरण रहता है वो ग्लोब पे नहीं दिखाया जा सकता. विच इज ओनली पॉसिबल ऑन अ मैप.
और यह सिर्फ और सिर्फ मैप में ही बारीकी डिटेल बताया जा सकता है मानचित्र के ऊपर। द अर्थ इंटायर सरफेस, पृथ्वी का जो पूरा सरफेस है, पूरा सतह है, कैन नॉट बी सीन एट अ टाइम, एक समय पे नहीं देखा जा सकता है यूजिंग अ ग्लोब, ग्लोब पे एक ही समय में, मतलब एक बार में पूरा अर्थ का हम सरफेस नहीं देख सकते, देखने के लिए भी उसको घुमाना पड़ेगा। ओनली अ पार्ट कैन बी सीन, और क्या है, सिर्फ एक पार्ट, हमारे जो आगे का फ्रंट का पार्ट रहेगा वही दिखेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में देखा जाए तो अ मैप कैन बी शोन द इंटायर सरफेस ऑन द अर्थ, और अर्थ का जो मैप रहेगा तो उसमें पूरा अर्थ हमें एक बार में देखने को मिल जाएगा। हाउएवर मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, मैप में क्या होता है, कुछ सीमाएं होती है, मगर मैप में क्या होता है, हाउएवर मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन, कुछ उसकी सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होते हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड अ मैप कैन नॉट बी ड्रॉन इन दैट फॉर्म, अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में है, और इसको गोलाकार शेप मैप में नहीं हो सकता है। एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज इम्पॉसिबल टू मेक, जो एक्यूरेट मैप है, जो ग्लोब का यानी कि पृथ्वी का जो एक्यूरेट मैप है वो सरफेस पे पॉसिबल नहीं है। उसे जैसे कि पृथ्वी क्या है हमारी, ऐसे गोल है, ऐसे गोल है, इसे पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, मैप में, ग्लोब में तो ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैप में इसको ऐसे खोला जाता है इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के प्रकार कितने हैं, मैप्स कितने प्रकार के हैं ये हम पढ़ेंगे। क्या है, वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मैप्स टू बी डिपिक्ट फीचर लाइक बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड कंट्री, प्लेन, माउंटेन, पॉपुलेशन डेंसिटी और मिनरल डिपॉजिट्स। क्या होता है, हमारे पास राज्य और देश की सीमाओं जैसी विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या हैं, मैप हैं। अलग अलग तरह के बाउंड्री को दिखाने के लिए, कंट्री है और स्टेट्स हैं, इन सब के बाउंड्री को दिखाने के लिए, माउंटेन को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं। हर एक चीज़ को बताने के लिए एक ही मैप नहीं होता, इसके अलग अलग तरह के मानचित्र होते हैं। मानचित्र हमारे पास 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और एक थर्ड है थेमेटिकल मैप्स। तो 3 तरह के हमारे पास मैप हैं। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है ये देखना है कि पॉलिटिकल मैप होता क्या है। A map which defines the boundary of country, state, their capital, major city, etc. is called a political map. एक ऐसा मानचित्र जो देश है, राज्य है, राजधानी है, बड़े बड़े शहर हैं, इन सब की जो सीमा निर्धारित करता है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो उसमें दिखाया जाता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। क्या क्या, कंट्री किसी देश का है, कंट्री है, स्टेट है, उसके कैपिटल हैं और बड़े बड़े जो शहर हैं उसकी बाउंड्रीज दिखाई गई है, तो वो क्या है, पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप्स शो द डिटेल ऑफ लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज। फिजिकल मैप क्या है, लैंड फॉर्म और वाटर बॉडीज, यानी कि जो जमीन की आकृति है, भू आकृति और जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज क्या है, जल निकायों का विवरण दिखाता है, वो फिजिकल मैप होता है। जैसे कि प्लेन है, पहाड़ है, महासागर है, नदी है, समुद्र है, इन सब के बारे में जो दिखाया गया है तो वो क्या है, फिजिकल मैप में आता है। 2 मैप हमने पढ़ा, पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। नाउ थर्ड इज थेमेटिकल मैप। What is thematical map? A thematical map is made on a particular theme. किसी ही particular, किसी खास, किसी विशेष थीम पे बनाई जाती है। It may give information on rainfall, population, road, railways, minerals, crops, etc.
थेमेटिकल मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है किसके बारे में, रेनफॉल के बारे में, जनसंख्या है, रोड है, रेलवेज है, खनिज है, फसल है, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो थेमेटिकल मैप्स होता है। रीडिंग अ मैप, मैप को पढ़ा कैसे जाएगा, इसकी भाषाएं अलग होती है मैप की, तो इसे पढ़ा कैसे जाएगा। टू अंडरस्टैंड और रीड अ मैप, एक मैप को समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए वी नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप, मैप की भाषा जानना जरूरी होता है। वो क्या है, जैसे डायरेक्शन, स्केल, सिंबल एंड कलर आर द मेन फीचर ऑफ अ मैप, मैप के क्या हैं, ये सब फीचर्स हैं, क्या क्या हैं, उसके डायरेक्शन समझना है, स्केल होता है, उसमें जो सिंबल्स दिए रहते हैं वो हमें समझना है, कौन से सिंबल से क्या चीज़ दिखाया गया है। कलर होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के कलर होते हैं, कलर से पता चलता है कहाँ पहाड़ है और कहाँ पानी है, तो इस तरह से इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। दे हेल्प अस फाइंड प्लेस ऑन अ मैप, और मैप पे जगह ढूंढने में ये हमारी सहायता करते हैं। क्या, कलर, सिंबल, स्केल, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी सहायता करते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट देम, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वी नो द 4 मेन डायरेक्शन, हमें पता है हमारे पास कितनी दिशाएं होती है, 4 होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती है। अ मैप ऑल्सो शोन दिस डायरेक्शन, और मैप में भी ये 4 डायरेक्शन दिखाए जाते हैं। कैसे, एन एरो मार्क्ड एज एन शोन द नॉर्थ, एन जो मार्क होता है वो नॉर्थ को दिखाता है। इसे अभी हम ना तस्वीर के द्वारा समझते हैं। कैसे, द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन कैन देन बी इजली गेस्ड, जब नॉर्थ पता है तो और जो बचे हुए दिशाएं हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। द मेन डायरेक्शन हैव सब डिविजन्स टू, और ये सारी जो मेन 4 डायरेक्शन हैं इसके भी और भी पार्ट्स होते हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कहते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास मेन 4 डायरेक्शन है। कोई भी मैप को देखने के लिए यही डायरेक्शन इस्तेमाल होगा। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, उत्तर दक्षिण, ई से ईस्ट होगा, पूरब और पश्चिम। अब नॉर्थ से वेस्ट के बीच में जो भी चीज़ें आ रही है नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, साउथ ईस्ट के बीच में एस ई मतलब साउथ ईस्ट कहला रहा है, और डब्ल्यू एस के बीच में एस डब्ल्यू यानी कि साउथ वेस्ट कहला रहा है। ये सारी मेन 4 दिशाएं हैं, और इनके बीच बीच में जो डला है वो, तो ये सारे डायरेक्शंस क्लियर हो गए। नाउ स्केल, स्केल क्या होता है, इसमें मैप में, मानचित्र में स्केल क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सिटीज़ वुड बी इन किलोमीटर्स बट द एक्चुअल साइज कैन नॉट बी शोन इन द मैप। ये लाइन यही कह रहा है कि जो दो सिटीज़ है, 2 शहर के बीच में, मान लिया जाए मोहन का घर है और सोहन का घर है, तो मोहन के घर से सोहन के घर जाने की दूरी किलोमीटर में है, और वह किलोमीटर हम पूरा मैप पे दिखा नहीं सकते हैं। अगर हमने पूरा मैप पे किलोमीटर दिखाया, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का मैप बनाना पड़ेगा, लेकिन मैप उतना बड़ा नहीं बनता, उसे छोटा करके दिखाया जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बी यूज अ स्केल, और इसी समस्या से बाहर निकलने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्केल का। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, यह वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जो वास्तविक रियल जो दूरी है वो, और जो मानचित्र पर की दूरी है वो, उसके बीच का क्या होता है, ये अनुपात होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस कैन ईजिली बी एस्टिमेटेड विथ द हेल्प ऑफ स्केल ऑफ द मैप, और इसी मैप की जो स्केल की सहायता से 2 स्थानों के बीच की दूरी को हम आसानी से क्या करते हैं, मापा जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। इन द स्केल गिवन अहेड 1 सेंटीमीटर,
is represent as 250 meter, which is the ratio of the distance on the map to the actual distance on the ground. जो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस 250 मीटर है उसे हम मैप में कितना दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे कह रहा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 250 मीटर्स. एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 250 मीटर. अगर रियल में 250 मीटर की दूरी है तो मानचित्र में वो 1 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा. इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, स्केल इक्वल टू 1:25,000. नाउ साइन एंड सिंबल. अब मैप को समझने के लिए ना सिंबल और साइन की ज़रूरत पड़ती है. वो कैसे है, अ मैप हैज साइन एंड सिंबल टू इंटरप्रेट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइक इंडस्ट्री, बिल्डिंग, etc. जैसे कि मैप में कोई इंडस्ट्री दिखानी, फैक्ट्री दिखाना है, बिल्डिंग दिखाना है, तो उसे दिखाने के लिए हम पूरा का पूरा वही चीज़ मैप पे नहीं रखते. उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, पर्टिकुलर सिंबल होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नदी है, ये तालाब है, ये झरना है, इस तरह से. और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बाउंड्रीज, और हमें इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है, बाउंड्री के, कौन सी बाउंड्री के बारे में, जैसे कि नदी है उसकी बाउंड्री के बारे में, कैपिटल्स के बाउंड्री के बारे में, ब्रिजेस के बाउंड्री के बारे में, ये सब हमें जानकारी देता है. थोड़ा सा हम सिंबल यहाँ पे देख लेते हैं. क्या, इंटरनेशनल बाउंड्री. अगर मान लिया जाए कि वर्ल्ड का मैप है तो उसमें इंटरनेशनल बाउंड्री आएगी. इंटरनेशनल बाउंड्री को इस तरह से इस लाइन से दिखाया जाएगा. ये लाइन है, इसका मतलब इधर दूसरा देश है, उधर दूसरा देश है. स्टेट बाउंड्री है, इंडिया का मैप है तो यहाँ मान लिया जाए कि अगर इधर राजस्थान है तो इधर हरियाणा है, ये बीच की बाउंड्री दिखाई जाएगी. मेटल्ड रोड, रोड की बाउंड्री इस तरह से होगी. अगर जंगल है तो जंगल इस तरह से सिंबल दिखाया जाएगा. कैपिटल है, राजधानी है, उसे इस तरह से सिंबलाइज किया जाएगा. ब्रिज है इस तरह से, मंदिर के लिए ये, चर्च के लिए ये, और अगर पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखा रहेगा, और पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखा रहेगा. इस तरह के ये सब लैंग्वेजेस हैं मैप के. There is a legend at the bottom of the map explaining the symbol used in the map. क्या होता है, जब कोई मैप दिया रहता है उसके नीचे इस तरह के सिंबल डले होते हैं ताकि आप आसानी से मैप को समझ सकें. कलर ऑन अ मैप, कलर मानचित्र पे अलग अलग तरह के कलर भी देखने को हमें मिलते हैं, अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं. अब ये रंग क्या हमें बताता है, अ मैप शोज डिफरेंट फीचर्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स. अलग अलग तरह के कलर जो हैं वो अलग अलग व्याख्या करता है. देयर आर सम कॉमन कलर, कुछ ऐसे कॉमन कलर होते हैं, कलर कोड होता है, विच आर फॉलोड फॉर मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सर्टेन फीचर्स. क्या होता है कि कुछ ऐसे कलर कोड हैं जो पूरे वर्ल्ड में मैप के लिए वही चीज़ इस्तेमाल की जाती है. इन अ फिजिकल मैप, एक फिजिकल मैप में वाटर बॉडीज एंड आर सोन इन ब्लू, लाइट ब्लू. अगर वाटर बॉडीज दिखाना है, जल को दिखाना है, तो उसमें क्या है, ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर लाइट ब्लू कलर है तो वहाँ पे पानी क्या है, कम है, और डीप ब्लू कलर है तो वो पानी बहुत ही गहरा है वहाँ. प्लेन एंड लो लैंड आर सोन इन द ग्रीन कलर. और जहाँ पे प्लेन होता है, लो लैंड है, निचली ज़मीन है, प्लेन है, वो ज़मीन ग्रीन कलर में, प्लेन वगैरह हरे कलर में दिखाया जाता है. माउंटेन्स एंड हिल्स आर सोन इन ब्राउन कलर. और जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ियाँ होते हैं, वो सब ब्राउन कलर में दिखाए जाते हैं. येलो कलर का इस्तेमाल प्लेट्यू को शो करने के लिए मैप में दिखाया जाता है. नाउ फिनिश दिस चैप्टर, और प्लीज़ don't forget to subscribe this channel, like this video, share this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.